नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जिससे आप एक थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपने पैसे को एक छोटे पेड़ से बड़े पेड़ के रूप में बना सकते हैं। इसके लिए हमको अपना थोड़ा थोड़ा पैसा, आप जितना चाहें, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे पैसे को अपने कमाई में से बचा करके, अपने वेतन में से बचा करके LIC के एक प्लान में अगर आप लगा देते हैं तो ये प्लान आपके पैसे को अच्छा ग्रोथ कर सकता है। LIC एक जीवन बीमा पॉलिसी के अलावा इसका एक म्यूचुअल फंड भी है। म्यूचुअल फंड वाले में आपको इन्वेस्ट करना है SIP के रूप में, लमसम के रूप में। और इस फंड का नाम मैं आज बताऊं आपको, LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। जी हाँ, ये LIC का एक म्यूचुअल फंड है और LIC एक सरकारी कंपनी है। इससे भी यहाँ पर हमारा डर काफ़ी कम हो जाता है। अब मैं इस फंड के बारे में बात करूँ तो ये एक इक्विटी का सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड मतलब किसी विशेष सेक्टर में ये कंपनी, ये फंड अपना पैसा लगाता है। जी हाँ, और इसमें SIP के रूप में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम SIP हर महीने आप मिनिमम 200 रुपये का अमाउंट भी इस म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। अधिक की कोई सीमा नहीं है। और लमसम यदि आप करना चाहें, इसी फंड में आप लमसम करना चाहें, वन टाइम या टॉपअप के रूप में करना चाहें, तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा 5,000 रुपये। और अधिक यदि आप करते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड 73 कंपनियों में लगता है। जी हाँ, एक दो कंपनी में नहीं बल्कि 73 कंपनियों में आपका पैसा लग जाता है, जिससे डर और कम हो जाता है। इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें, जो कंपनी को अपने खर्चों को पूरा करने के लगता है, तो वो है 0.57, यानी 57 पैसे लगते हैं। फंड का जो AUM है, यानी इस फंड में अभी तक विश्वास करके कितने लोगों ने अपना पैसा लगाया है, तो वो है 927 करोड़ रुपए। और इस फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली है क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया है, अच्छा रिटर्न बना के दिया है। अब इसके पास्ट रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और जब से फंड चालू हुआ है तब की हम बात करेंगे तो 1 साल में इस फंड ने 34.64% का रिटर्न बना के दिया। वहीं 3 साल में इस फंड के एक अच्छे रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने इन्वेस्टर को 28.81% का रिटर्न बनाकर दिया है। और इस एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। वही हम इसके 5 साल के रिटर्न को देखें, जो पिछले 5 साल में इसने दिया है, तो उसने दिया 26.56% का रिटर्न बनाकर दिया है। और जब से ये फंड चालू हुआ है तब से जिसने इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसको इस फंड ने रिटर्न बनाकर दिया है 16.56% का रिटर्न बनाकर इस फंड ने दिया है। अब हम इस फंड के NAV के बारे में जाने, यानी हम जब यहाँ पैसा लगाते हैं तो हमको एक यूनिट मिलती है और उस NAV यूनिट की कीमत 21 जनवरी 2025 को है 53.99 रुपये। 53.99 की ये यूनिट मिलती है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपने इन्वेस्टमेंट कमाई में से बचाकर सिर्फ 1,000 रुपये महीने की SIP करते हैं, और अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपये महीने की SIP लगातार 11 साल करते हैं तो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न हम 20-26% नहीं मानते, बल्कि हम इसको मान के चलते हैं कि ये फंड आपको 1,000 रुपये के SIP से 11 साल में इसका जो कंपाउंडिंग रिटर्न होगा वो 18% होगा। तो यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा वो भी जानना है। तो 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 11 साल में आपने 1,32,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। और 18% का जो हम
रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर यही रिटर्न मिला तो एस्टिमेटेड रिटर्न कितना मिलेगा? 2,83,272 रुपये का रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर आफ्टर 11 वर्ष, 11 साल के बाद यदि हम आपके पैसे को और मिले हुए रिटर्न को जोड़कर देखें तो आपके कॉर्पस की टोटल वैल्यू 11 साल बाद बन जाती है 4,15,272 रुपये। अब ये ऑप्शन 1 के बाद हम इस पैसे को ऑप्शन 2 में देखेंगे तो हम इस पैसे को और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं वो जानते हैं। तो देखिए, अब आपके पास जो टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू बनी थी, अब आप उसको यहाँ से विड्रॉल नहीं करते हैं, पैसा नहीं निकालते हैं, बल्कि उस अमाउंट को उसी फंड में पड़े रहने देते हैं और पैसे लगाना आप बंद कर देते हैं, SIP बंद कर देते हैं। तो आपका जो कॉर्पस बना था 4,15,272 रुपये, उसको हम और 11 साल के लिए वैसे ही उसी फंड में छोड़ देते हैं। ये मान लेते हैं कि हमने उसे वहाँ पे लमसम इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर आपका वही एक्सपेक्टेड हम रिटर्न की बात कर लें कि यहाँ पर भी इस फंड ने यदि हमको हमारे जो हमने इन्वेस्ट किया है उस पर 18% का रिटर्न मिल जाता है तो आप देखेंगे कि आपका कॉर्पस कितना तैयार हो गया। देखिए, 18% का रिटर्न जब मिलता है तो आपने जो 4,15,272 रुपये लगाए थे उसकी आफ्टर वैल्यू 11 ईयर्स यानी 11 साल बाद एस्टिमेटेड रिटर्न 18% से जो मिल सकता है वो हो सकता है 21,49,417 रुपये। अब यहाँ पर हम यदि आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो लमसम किया है 4,15,272 रुपया, उसी में और 11 साल बाद हम इसको देखें तो दोनों को जोड़ देते हैं, जो रिटर्न मिला उसको और जो आपका अमाउंट था उसको। तो जब इनको हम जोड़ते हैं तो एक अच्छी खासी वैल्यू, एक कॉर्पस आपके पास दिखाई देगा जिसे आप किसी अच्छे काम में खर्च कर सकते हैं, किसी बड़े काम में। तो वो वैल्यू आपकी तैयार हो गई 26,64,689 रुपये। जी हाँ, इतनी हो गई और ये सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया हुआ रिटर्न आपको बताया जा रहा है, कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।